वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अब तक हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 आप उसके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 6 भी आज ही इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचाए जाएँ और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो कि आपको हेल्प आउट कर सकें। तो लास्ट लेक्चर्स में आपको मालूम होगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज से क्या मुराद है? वो रिसोर्सेज जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो उस हवाले से आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एनर्जी से क्या मुराद है। एनर्जी आप देख लें अपने आसपास जो भी आपके यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। कार है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपके पास बाइक है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपके पास कंप्यूटर है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इवन आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, किसी न किसी सूरत के अंदर। इसी तरह इंसान के अंदर भी आपको एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? आपको फूड से एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब कुछ सोर्सेज होती हैं, जैसे फ़ूड की सोर्सेज क्या हैं? आप रोटी खा सकते हैं, आप डबल रोटी खा सकते हैं, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आप बर्गर खा सकते हैं। तो ये फ़ूड से रिलेटेड आपकी जो इंसानी रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, ये हो गई। अब हम जब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज दूसरे टर्म्स के अंदर, तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, वो आज इंशाल्लाह आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो एनर्जी इज़ नीडेड टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। कोई भी काम करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की क्या एनर्जी ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ दी नेम गिवन टू दी एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ व्हाट? एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद देर आर वेरियस यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब जितनी भी जो यूनिट्स हैं आपके यहाँ किसके? एनर्जी के, उनको डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के यूनिट्स जो हैं उनको हम डिफरेंट वेरियस यूनिट्स से जानते हैं। वो यूनिट्स क्या हैं? पास्ट एग्ज़ाम्स में भी आपसे इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आज उन यूनिट्स को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मैट्रिक सिस्टम एनर्जी इज़ मेजर्ड इन जूल्स। ठीक है, उसके बाद अदर यूनिट्स आर अर्ग, फुट, पाउंड, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, कैलोरी एंड BTU। ब्रिटिश थर्मल यूनिट इससे मुराद है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे चलकर इसको डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और कौन कौन से यूनिट्स हैं। कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स मौजूद हैं। जब आप वॉक पे जाते हैं तो वो आपको बता रही होती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। असल में इन अदर वे वो आपको क्या बता रही हैं कि आपने अपनी एनर्जी कितनी जो है वो लूज़ की है। ठीक है, अब जो लोग मोटे हो जाते हैं वो वॉक करते हैं। किस लिए वॉक करते हैं? ताकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज़, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके अंदर मौजूद है उसको आप बर्न कर सकें। ठीक है, अब एनर्जी एंड मास आर लॉक्ड इन द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी और मास जो है, आइंस्टाइन जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट थे, उनकी एक इक्वेशन है E=mc², वेयर E स्टैंड्स फॉर व्हाट? E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। इस इक्वेशन के अंदर E से क्या मुराद है? एनर्जी मुराद है, M से मास मुराद है, और C से क्या मुराद है? वेलोसिटी ऑफ लाइट मुराद है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एज अंडर। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? वो फ्यूल्स जो कि आपको एनर्जी देते हैं, आपकी गाड़ियों को चलाते हैं, आपके जो डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं उसको चलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। LPG लाइट पेट्रोलियम गैस है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइट पेट्रोलियम गैस, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। गैसलीन है, ट्रांसपोर्ट ऑयल्स हैं, अच्छा पैराफिन है, ग्रीसेस हैं, ये सब की सब क्या हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। फिर नेचुरल गैस आते हैं। नेचुरल गैस में आपके जो घर में यूज़ करते हैं, ये भी इट्स सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी है कि हम सूरज की मदद से एनर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इसका ज़माना आ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पावर प्लांट्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं। फिर न्यूक्लियर फिशन है, इसी के साथ साथ हैवी वाटर, D2O। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, पास्ट एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि DTO स्टैंड्स फॉर व्हाट? DTO स्टैंड्स फॉर हैवी वाटर। ठीक है,
हैवी वाटर का फार्मूला है D2O। हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, किस चीज़ में यूज़ होता है? आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें आप जो वाटर यूज़ करते हैं वो हैवी वाटर यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ से आ सकता है। अब कॉमनली यूज साइंटिफिक यूनिट्स, नेम ऑफ द यूनिट्स यूज्ड फॉर, ये आपने याद रखने हैं, इसको आपने सब के सब याद रखने हैं। समटाइम्स FPSC के एग्ज़ाम्स में या PPSC के एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि फ़लाँ यूनिट किस लिए इस्तेमाल होता है, तो एकड़ फुट किस लिए इस्तेमाल होता है? वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। और एम्बर इज़ यूज फॉर व्हाट? एम्बर इज़ यूज फॉर वॉल्यूम। एम्पेयर इज़ यूज फॉर व्हाट? एम्पेयर इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ एंगस्ट्रॉम किस लिए यूज़ होता है? लेंथ के लिए यूज़ होता है। अरूबा किस लिए यूज़ होता है? वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ साथ बेल किस लिए यूज़ होती है? टाइम के लिए यूज़ होती है। बैक्यूरल क्या है? बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी है इसका, ये है। बोहर क्या है? डिस्टेंस है, यूज़ फॉर डिस्टेंस। कॉलम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इससे मेजर कर सकते हैं। क्यूसिक क्या है? इससे फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ किसी भी लिक्विड का फ्लो आप मेजर कर सकते हैं। डाल्टन से क्या कर सकते हैं? डाल्टन से आप मास मेजर कर सकते हैं। अच्छा, डायोप्टर से आप रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस यूज़ कर सकते, उसको मेजर कर सकते हैं। फर्मी से क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। हर्ट्ज से क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। और जूल से आप क्या कर सकते हैं? वर्क के लिए यूज़ होता है। केल्विन जो है वो टेम्परेचर के लिए यूज़ होने वाला यूनिट है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नॉट, जिसका आप सिंबल याद रखिएगा, KN वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है। लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है। मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज़ होता है। मीटर लेंथ के लिए यूज़ होता है। न्यूटन फोर्स के लिए यूज़ होता है। ओम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। पास्कल प्रेशर के लिए यूज़ होता है। क्विंटल मास के लिए यूज़ होता है। सेकंड टाइम के लिए यूज़ होता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। वॉट से आप पावर को मेजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखिएगा। हैवी वाटर इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हैवी वाटर को कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D फॉर ड्यूटेरियम, O फॉर ऑक्साइड। ठीक है, आगे यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, ये एज अ कूलेंट काम करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद कनूप इज़ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है फुल फॉर्म कनूप की? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट होम्स फ्रॉम हाई वोल्टेज। आपने देखा होगा कि आपके घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज आता है तो आपके घर में जितनी भी होम अप्लाइंसेस हैं, TV, रेफ्रिजरेटर और इसी के साथ कंप्यूटर्स, आपके पंखे, उनको सेव कर सके, उनको महफूज कर सके, उनको बचा सके उस हाई वोल्टेज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इसलिए यूज़ होता है। सर्किट ब्रेकर्स रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इन मेनी होम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब आप आजकल आपने देखा होगा जो नए घर बन रहे हैं वहाँ पर सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि जैसे ही हाई वोल्टेज बिजली आती है वो पीछे से ही बंद हो जाते हैं और आपकी होम अप्लायंसेस को नुकसान नहीं होने देते। इसी के साथ साथ विंड मिल्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो विंड एनर्जी है वो क्या करती है? कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कौन कौन सी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि एक बहुत तेज़ी से मूव करने वाली एक प्रोडक्ट है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इनटू ऑल द अदर काइंड्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, और ये बहुत फेमस एंड बहुत पॉपुलर एनर्जी है। इसको हम आसानी के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज़ में भी तब्दील आराम से कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू देम। अब हमने क्या करना है? हमने ये चीज़ें याद रखनी है। जब हम करंट जो है वो अगर किसी चीज़ से पास करेंगे, ठीक है, वो कितनी कैटेगरीज़ हो सकती हैं? वो 3 तरह की कैटेगरीज़ हो सकती हैं। सपोज़ मैं यहाँ से हर एक चीज़ में करंट पास करता हूँ। अब किसी जो मेरी चीज़ होगी उसमें से करंट पास हो जाएगा, किसी में से नहीं होगा, किसी में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो चीज़ें क्या हैं वो इंशाल्लाह आज डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा और एक दफ़ा समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आप नहीं भूलेंगे। FPSC एग्ज़ाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको MCQs बना के दिए जाते हैं। एक होता है कंडक्टर्स,
दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब आपको आसान अल्फाज के अंदर मैं समझाऊंगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। दोज मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़, ऐसा आला, ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ले। अब सपोज़ ये एक, समझ लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, और ये कंडक्टर्स हैं। सपोज़ ये कंडक्टर्स हैं, ये क्या हैं, ये कंडक्टर्स हैं। मैं यहाँ से एनर्जी की तार यहाँ से इस पर लगाता हूँ, टच करता हूँ, और ये तेज़ी के साथ इस जगह पर पहुँच जाती है, यानी पास ऑन हो जाती है यहाँ तक। तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाएगा? ऐसी चीज़ को कहा जाएगा कंडक्टर्स, यानी ईज़िली पास थ्रू देम, ईज़िली पास हो जाए एक जगह से दूसरी जगह बिजली, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। विदाउट मच रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर सच एज मेटल्स लाइक कॉपर। अब ये याद कीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। कॉपर क्या है? कंडक्टर है। ईज़िली आप इसमें से जो एनर्जी है या बिजली है उसको पास कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड देयर अलॉयज आर कंडक्टर्स। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब कंडक्टर्स हैं जिनके दरमियान में से बिजली आसानी से गुज़र सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब ये उसका उलट है, कंडक्टर का उलट क्या है? कंडक्टर का उलट है इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल जो कि अपने आप से बिजली को क्रॉस नहीं होने दें, वो क्या कहलाते हैं? वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। सच एज रबर, मीका, ग्लास, प्लास्टिक, वुड एंड पेपर। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको नाम से ही ज़ाहिर हैं कि अगर हम इसमें करंट छोड़ते हैं तो वो करंट इनके दरमियान से पास ऑन नहीं होगा। उसको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे। फिर लास्ट में आते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी स्कूल्स सुने होंगे, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स आपने सुनी होगी कि आधी प्राइवेट, आधी पब्लिक सेक्टर, आधी जो है वो प्राइवेट। तो इस तरह के स्कूल्स आपने सुने होंगे, यार सेमी स्कूल्स है, फ़लाँ स्कूल यार सेमी स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, यानी आधा प्राइवेट है आधा गवर्नमेंट है। इसी तरह से सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो कौन सी चीज़ हैं? कंडक्टर से मैं बता चुका हूँ कि बिजली क्रॉस हो सकती है। अब सेमी कंडक्टर से क्या मुराद है? सेमी कंडक्टर से मुराद है विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ओनली पार्शली, यानी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिससे बिजली क्रॉस हो जाएगी और कुछ ऐसे होंगे जिसमें से कम वोल्टेज होके क्रॉस होगी, यानी बिल्कुल एक डायरेक्टली इजी तरीके से वो पास ऑन नहीं हो सकती एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सच एज सिलिकॉन आपका क्या है? सेमी कंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है और सिलीनियम क्या है? ये सब के सब आपके सेमी कंडक्टर्स हैं। तो एमसीक्यूज़ इस हवाले से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये चीज़ें आपने समझ लेनी है इसी मरतबा। और ये चंद एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि हर लेक्चर के आखिर में मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 से सिर्फ इतना ही। अभी लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में ज़रूर पूछिएगा।